Now we are moving towards the oxidative phosphorylation that is associated with the respiratory chain, and it also involves the membranes. कीमियोस्मोसिस भी इसी से रिलेटेड होगी. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हमने पढ़ा था कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2. इसकी लोकेशन रेस्पिरेटरी चेन होगी, और रेस्पिरेटरी चेन की लोकेशन आपने पढ़ी थी, दैट इज क्रिस्टी, दैट इज द इन्वेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन. तो हम यहां पर इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को भी पढ़ेंगे और इसके साथ एसोसिएटेड कीमियोस्मोसिस को भी पढ़ेंगे. सो ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन दैट इज फॉर्मिंग क्रिस्टी, और ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन. इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद स्पेस को हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और आपने पढ़ा है कि इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यानी क्रिस्टी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी. यहां पर आपने अभी एक चीज पढ़ी थी कि रिड्यूस्ड NADH, यानी NADH ऑक्सीडाइज होगा इनटू NAD, हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कीमियोस्मोसिस के जरिए इन हाइड्रोजन आयंस को पंप कर देगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब यहां पर पंपिंग का मतलब यह है कि एक तो प्रोटॉन पंप इन्वॉल्व होगा, और दूसरा यह कि हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस एनर्जी. तो ये हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग कहां से कहां हो रही है? फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये हाइड्रोजन आयंस अब चले गए हायर पोटेंशियल पे, यानी ये हाइड्रोजन आयंस की कंटिन्यूअस पंपिंग हो रही है थ्रू द प्रोटॉन पंप्स. यहां पर वो इकट्ठे होते जा रहे हैं हायर पोटेंशियल पे. और उसके बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे डाउन द ग्रेडियंट थ्रू ATP सिंथेज एंजाइम. और जब ये डाउन द ग्रेडियंट जाएंगे तो ATP सिंथेज इनकी पोटेंशियल एनर्जी को हार्वेस्ट कर देगा ATP के अंदर, यानी ATP में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द ATP मॉलिक्यूल. प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर. तो इन ATP की फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इस पूरे मैकेनिज्म को हम कह रहे हैं कीमियोस्मोसिस. ये कीमियोस्मोसिस क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, तो यहां पर मैं इसका कंपैरिजन भी कर देता हूं ताकि आप इन दोनों को मिक्स ना करें. ये हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पे कीमियोस्मोसिस हो रहा है. ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है जहां पे कीमियोस्मोसिस हो रहा है. आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के केस में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनके अक्रॉस हाइड्रोजन आयंस ने मूव करना है, जबकि रेस्पिरेशन के केस में इनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है जिसके अक्रॉस हाइड्रोजन आयंस ने मूव करना है. फोटोसिंथेसिस के केस में ये हाइड्रोजन आयंस पंप होकर थाइलाकॉइड स्पेस में चले जाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के केस में ये हाइड्रोजन आयंस पंप होकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं. और इस पंपिंग के लिए आपने पढ़ा था कि दोनों लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है. जब ये हाइड्रोजन आयंस डाउन द ग्रेडियंट जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए, तो तब ATP सिंथेज इनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू द ATP. और ये डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होगी? थाइलाकॉइड स्पेस से स्ट्रोमा की तरफ, या यहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ये वापस मैट्रिक्स की तरफ चले जाएंगे. तो ये ओवरऑल डायग्राम है, इसको टेबल की फॉर्म में भी हम देख लेते हैं कि हाउ वी कंपेयर कीमियोस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. तो ये मेन डिफरेंसेस होंगे कि रेस्पिरेशन के केस में ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पर और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के लेवल पर. माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का सोर्स होंगे NADH और FADH2,
जबकि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का सोर्स होगा वाटर। रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होगी, इट कंटेन्स कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3। जबकि फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है, इट कंटेन्स प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसायनिन एंड फेरिडॉक्सिन। रेस्पिरेशन के केस में प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है अक्रॉस द क्रिस्टी, जो इनर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, जबकि फोटोसिंथेसिस में यह पंपिंग होती है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन के केस में यह प्रोटॉन की पंपिंग होगी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू ल्यूमेन ऑफ क्रिस्टी, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस में यह पंपिंग होगी फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। यहां पर जो एटीपी बनेंगे इस पूरे प्रोसेस की वजह से, इनकी फॉर्मेशन को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जबकि यहां पर जो एटीपी बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, इनकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर ऑक्सीडेटिव होगी, यहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड कीमिओस्मोसिस और उनका कंपैरिजन विद द फोटोसिंथेसिस। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये टॉपिक और ज्यादा इजी हो जाए याद रखने के लिए और क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, इन रेस्पिरेटरी चेन इट इज प्रेजेंट एट लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो आपने सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में हमने पढ़ा था सबसे पहले साइटोक्रोम बी, फिर सी, फिर ए और A3, यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल पर किसको होना चाहिए? साइटोक्रोम A3 को। इट वुड बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। ये भी आपको मैंने बताया था कि दिस फाइनल एक्सेप्टर विल बी ऑक्सीजन, और वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो करेक्ट आंसर वुड बी डेल्टा, यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 NADH ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आपने पढ़ा है कि अगर एक NADH ऑक्सीडाइज होगा तो 3 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, और अगर एक FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहां पे क्योंकि NADH का पूछा है तो करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग कीमिओस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन आयंस आर पंप्ड फ्रॉम। तो क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग का है। तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग होती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर ये ऑप्शन चार्ली पे मौजूद है, यानी मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा हमारे पास।